काइजू नंबर 8 सीजन फर्स्ट एपिसोड 5। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें रिजल्ट डे दिखाया जाता है, जहां पर जो काफुगा और इचिगावा रहते हैं उनके पास एनवलप भी आया होता है उनके रिजल्ट का। और उसके अगले सीन में हम रिजल्ट सेरेमनी को देखते हैं, जहां पर जितने भी सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो वहां पर होते हैं। और जिसके बाद वहां पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं काफुगा के बारे में। और साथ ही हम शिनोमिया को भी देखते हैं जो कि कुछ देर बाद वहां पर आती है। और उसके अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि इचिगावा से काफुगा के बारे में पूछ रहा होता है, और जो शिनोमिया होती है वो भी वहीं होती है। और उसके अगले सीन में हम मीना को देखते हैं जो कि वहां पर आती है और वहां पर जितने भी 27 मेंबर्स होते हैं उनका वेलकम करती है। और साथ ही शिनोमिया को स्टेज पर बुलाती है क्योंकि उसने हाई स्कोर किया होता है अपने टेस्ट में, और इसलिए वो उन सारे मेंबर्स की तरफ से लीड करने के लिए वहां पर आती है। और वहां पर जो मीना रहती है वो शिनोमिया को थैंक यू भी बोलती है उस एग्जाम के इंसिडेंट के बाद जहां पर उसने उस काइजू को मारा था। पर वहां पर शिनोमिया को पता होता है कि ये काम काफुगा ने किया है, और इसलिए वो वहां पर काफुगा को ढूंढ भी रही होती है, पर काफुगा वहां पर होता नहीं। और साथ ही जो शिनोमिया होती है वो पुराने इंसिडेंट भी याद करती है जहां पर काफुगा ने उसकी हेल्प करी थी। और उसके अगले सीन में हम काफुगा को देखते जो कि वहां पर एंटर कर जाता है, जिसे देखकर शिनोमिया भी वहां पर खुश हो जाती है और बाकी सारे मेंबर्स भी। और जिसके बाद हमें दोबारा फिर एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो बात कर रहे होते हैं कि जो काफुगा है उसका जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें भी फेल है, और साथ ही फिजिकल टेस्ट में भी, जहां पर जो मीना होती है वो मना करने वाली होती है, पर जो होशिना रहता है वो उसे अपनी टीम में लेने के लिए कहता है। और साथ ही उसकी एबिलिटी के बारे में वहां पर बताता है कि उसने जितने भी काइजूस थे उनके वीक पॉइंट बताया और सबकी हेल्प भी करी, और साथ ही वो फनी भी है, इसलिए मैं उसे अपनी टीम में लेना चाहूंगा एक एक्स्ट्रा कैंडिडेट के तौर पर। और साथ ही वहां पर हमें सीन द्वारा प्रेजेंट पर दिखाया जाता है जहां पर मीना बताती है कि जो काफुगा है वो एक्स्ट्रा कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर है, जहाँ पर जो होशिरा रहता है वो कहने लगता है कि अब कैप्टन मीना कुछ कहेंगे, जहाँ पर जो मीना रहती है वहां पर एक स्पीच देने लगती है। तो वहां पर अपनी स्पीच में मीना बताती है कि अब जो पिछले दिनों में काइजूस देखे गए हैं उनका जो फोल्टीट्यूड है वो काफी ज्यादा होता है और इससे आने वाली मुश्किलें कुछ ज्यादा हो जाएंगी। पर जो मीना है वो कहती है वो हमेशा उनके सामने एक शील्ड की तरह खड़ी रहेगी। और उसकी बातें सुनकर वहां पर जो काफुगा रहता है वो कहने लगता है कि वो हमेशा मीना के साथ खड़ा रहेगा। पर वहां पर जो काफुगा रहता है वो मीना को उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है, पर वहां पर वो एक ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट होती है जिसकी वजह से सभी शौक हो जाते हैं कि वो कैप्टन को उनके नाम से बुला रहा है। जहां पर मीना कहने लगती है काफुगा का पूरा नाम लेकर कि तुमने अपने एक सुपीरियर ऑफिसर की डिसरिस्पेक्ट करी है, इसलिए तुम्हें अब 100 पुशअप्स करनी पड़ेंगी। जहां पर जो काफुगा रहता है वो कहने लगता है वो तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। और वहां पर काफुगा की बातों को सुनकर जो होशिना रहता है वो वहां पर दोबारा हंसने लगता है, जिसके बाद जो होशिना रहता है वो मीना से कहने लगता है कि क्या 100 पुशअप्स कुछ कमी नहीं है। पर वहां पर जो मीना रहती है वो स्माइल देते हुए वहां से चली जाती है, जहां पर होशिना कहने लगता है कि क्या मैंने भी उसे स्माइल देते हुए देखा। जिसके बाद हम काफुगा को देखते हैं जो कि 100 पुशअप्स मारना स्टार्ट कर देता है। और जो होशिना रहता है वो अपना असली मकसद बताता है कि उसने काफुगा को क्यों ज्वाइन करवाया, जहां पर वो बताता है कि जब काइजू का हमला हुआ था तो उसने वहां पर 9.8 फोल्टीट्यूड की रेटिंग देखी थी, पर वो वहां पर यही सोच रहा था कि वो किसी सेंसर की मिस्टेक होगी। पर साथ ही उसने देखा था कि एक कैंडिडेट के वहां पर जो वाइटल्स थे वो भी दिखना बंद हो गए थे और वो काफुगा था, इसलिए वो इन सारी चीज को क्लियर करना चाहता था और इसलिए उसने काफुगा को अपनी टीम में लिया। और जिसके बाद हम देखते हैं जो काफुगा रहता है वो वहां पर 100 पुशअप्स कंप्लीट कर देता है। और जो शिनोमिया होती है वो काफुगा से कहते हैं कि उसे उसके साथ अकेले में बात करनी है, पर काफुगा वहां पर कहता है कि क्या तुम बात यहीं पर नहीं कर सकती, मैं काफी थक चुका हूँ 100 पुशअप्स मारकर। और फिर हम वहां पर देखते हैं जो शिनोमिया होते हैं वो वहां पर कुछ कहने के लिए होती है, पर तभी हम एक मेंबर को देखते हैं जो कि कहने लगता है शिनोमिया से कि क्या उसे प्यार का इजहार करना है अकेले में। पर वहां पर जो काफुगा रहता है वो कहने लगता है ये तो धमकी दे रही है मुझे, तुमने इसके बोलने का तरीका नहीं देखा। जिसके बाद जो शिनोमिया होती है वो वहां पर काफुगा को एक किक करती है। और उसके अगले सीन में हम उन तीनों को एक कैफे में देखते हैं जहां पर वो मिलते हैं, और वहां पर जो काफुगा रहता है वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि कैसे वो काइजू बना। और साथ ही वो वहां पर शिनोमिया से कह रहा होता है कि वो इस चीज के बारे में डिफेंस ऑफिसर्स को बता सकता है ताकि वो उसे हील कर दे। पर वहां पर शिनोमिया कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुम्हारे ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे और साथ ही तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी एक ऑफिसर नहीं बन पाओगे। और साथ ही वहां पर शिनोमिया बताते हैं कि अगर तुम काफी पावरफुल काइजू है तो तुम्हारे बॉडी पार्ट से वो वेपन बनाएंगे, जिसे ये सुनकर काफुगा वहां पर घबरा जाता है। और साथ ही शिनोमिया से कहने लगता है कि प्लीज वो किसी को ना बताए कि वो एक काइजू है। यहाँ पर शिनोमिया मान जाती है, पर साथ ही कहती है कि अगर उसे लगा कि तुम इंसानियत के लिए खतरा हो तो सबसे पहले वही आके तुम्हें मारेगी, पर ऐसा होने नहीं वाला। जिसके अगले सीन में हमें ट्रेनिंग कैंप का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो इचिगावा रहता है वो अपने दिए हुए टास्क को 2 मिनट और 35 सेकंड में कंप्लीट करता है और साथ ही अपने सूट की 80% पावर को यूज करता है। और उसके बाद हम तिहारो को देखते हैं जो कि इचिगावा से खुद ही कंपटीशन कर रहा होता है, और वो अपने दिए हुए टास्क को 2 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करता है और अपने सूट की सिर्फ 20% पावर यूज करता है। और जो शिनोमिया होती है वो अपने टास्क को सिर्फ 1 मिनट और 16 सेकंड में ही कंप्लीट कर देती है और साथ ही अपने सारे टारगेट को हिट भी कर देती है, और वो 55% कॉम्बैट पावर का यूज करती है। पर जो वहां पर काफुगा रहता है वो 6 मिनट 13 सेकंड लेता है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और अपने सूट की सिर्फ 1% कॉम्बैट पावर को यूज कर पाता है। और इतना ही कर वहां पर जो काफुगा रहता है वो खुश हो रहा होता है, पर वहां पर जो होशिना रहता है वो कहने लगता है कि तुम सिर्फ
3 महीने के लिए यहीं पर हो और इसलिए तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा और तुम्हें अब सिर्फ 10 चक्कर काटने हैं इस ग्राउंड के और तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म। जहाँ पर वो कहते हैं कि 10 पर वहाँ पर जो हसीना रहता है फिर वो कहने लगता है अब तुम्हें 15 चक्कर काटने होंगे। और जब वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं फिर वो वहाँ पर बात लेने लगते हैं और साथ ही वहाँ पर हमें उनकी कन्वर्सेशन भी दिखाई जाती है। और उसके अगले सीन में हम शिनोमे और बाकी गर्ल्स को देखते हैं जो कि बात लेने के लिए जाते हैं, पर वहाँ पर वो मीना को देखती हैं, जहाँ पर जो शिनोमे होती है वो मीना की बॉडी को देख रही होती है जो कि हर तरफ से मसल्स के तौर पर भी परफेक्ट होती है। जहाँ पर वो उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछने लगती है, जहाँ पर जो मीना रहती है वो शिनोमिया को स्टेप बाय स्टेप बताने लगती है, जहाँ पर शिनोमिया थोड़ी शौक होती है और साथ ही वो थैंक यू भी बोलती है। और उसके अगले सीन में हम बाकी सारे ऑफिसर्स को देखते हैं जहाँ पर वो बात ले रहे होते हैं और वहाँ पर वो पूछ रहे होते हैं कि उनकी मोटिवेशन क्या थी यहाँ पर आने की। जहाँ पर जो त्यारू होता है वो बताता है कि जब वो हाई स्कूल में था तो मीना ने उसकी जान बचाई थी और तभी से वो डिफेंस फोर्स में आना चाहता था और वहाँ पर जो ज्यादातर लोग होते हैं वो सिर्फ कैप्टन मीना की वजह से ही वहाँ पर आए होते हैं। जहाँ पर काफका इचिगावा से कहने लगता है कि मीना ने बहुतों को इंस्पायर कराया, जहाँ पर फिर वो काफका से पूछने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आया है। जहाँ पर जो काफका रहता है वो वहाँ पर सबको बता देता है कि जो कैप्टन मीना है वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है और इसे सुनकर सभी वहाँ पर शौक हो जाते हैं और साथ ही कहने लगते हैं कि क्या तुमने कोई बचपन में प्रॉमिस करा था। जिसके बाद जो काफका रहता है वो फिर वहाँ से निकल रहा होता है कहकर कि मैंने बात ले ली, पर वहाँ पर जो बाकी सब होते हैं वो काफका को रोकते हुए और पूछने लगते हैं कैप्टन मीना के बारे में। और उसके अगले सीन में हम शिनोमा को देखते हैं जो कि बात लेकर निकलते हैं और वहाँ पर वो सभी बॉयज को देखती है जो कि फ्लोर पर लोटे होते हैं। वहाँ पर इचिगावा बताता है कि काफी ज्यादा स्टीम थी इसलिए उन सबको वहाँ पर बुखार हो चुका होता है। जहाँ पर जो शिनोमा रहती है वो फिर काफका को देखती है। जिसके अगले सीन में हमें उनकी ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है और साथ ही हमें एक बीच में सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर जो मीना का व्हाइट टाइगर होता है वो काफका को पहचान जाता है और उसकी तरफ को गुर्राता है। और उसके अगले सीन में हम डे बाई डे ट्रेनिंग देखते हैं सभी कैंडिडेट की और जो काफका रहता है वो खुद को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा होता है। और उसके अगले सीन में हम देखते रात हो रही होती है, सब सोए होते हैं, पर जो काफका रहता है वो पढ़ाई कर रहा होता है क्योंकि उसे पीछे नहीं रहना होता। और वहाँ पर फिर होशिना आता है और वहाँ पर होशिना काफका से कहने लगता है कि मैं देख रहा हूँ तुम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर काफका कहता है कि हाँ मैं फायर नहीं होना चाहता, पर वहाँ पर होशिना कहता है कि तुम ये सब कैप्टन मीना के लिए कर रहे हो। जहाँ पर काफका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे बचपन में प्रॉमिस करा था कि हमेशा मैं उसके साथ खड़ा होकर फाइट करूंगा। जहाँ पर होशिना कहता है कि वो पोजीशन तो मेरी है और मैं इतनी आसानी से तो मैं अपनी पोजीशन नहीं लेने दूंगा। और साथ ही वहाँ पर वो काफका से कहता है कि 2 घंटे बाद ये लाइट बंद कर देना और यहाँ पर लॉक लगा देना। जिसके बाद वहाँ पर होशिना जा रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं एक अलार्म बजता है कि काइजो आ चुका है। जहाँ पर होशिना कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है और वक्त आ गया है तुम्हारे पहले मिशन का। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।